जिस घर की स्त्रियां पति के चरण दबाती हैं उस घर में लक्ष्मी नृत्य करती हैं, लक्ष्मी का वास होता है। चरण दबाओ। दो लोगों को पांव दबाना चाहिए, एक पत्नी को और एक पुत्र को। पत्नी दबाएगी पति के और वही पति दबाएगा अपने माता पिता के। हाँ या ना? जो बेटा अपने माँ बाप के चरण दबाता है, जो पत्नी अपने, सोचिए कि आप अपने बाप के पांव दबा रहे हैं, माँ के चरण दबा रहे हैं और पत्नी आपके चरण दबा रही है, वो घर क्या है? स्वर्ग है, बैकुंठ है, सब कुछ है उस घर में। जिस घर में बड़ों का आदर है वहां भगवान आएंगे, लक्ष्मी। अच्छा ये बताओ, भगवान बड़े हैं हमसे या छोटे हैं? जोर से। तो बड़े हैं तो भगवान खुश तब होंगे जब आप बड़ों का आदर करना सीखेंगे। अब आप बड़ों का आदर नहीं करेंगे तो भगवान बोलेंगे, लो जो अपने बाप का आदर नहीं करता वो हमारा क्या करेगा? भगवान दूर से हाथ जोड़ लेते हैं। लक्ष्मी जी बोली कि तुम अपनी माँ का आदर करते नहीं, हम तुम्हारे घर करेंगे क्या? लक्ष्मी जी नहीं आती फिर। अच्छा, लक्ष्मी भी कई प्रकार की होती हैं। एक लक्ष्मी तो ये है कि आपके घर में आती हैं और आप उस लक्ष्मी से दान पुण्य करने लग जाते हैं। आपके पास पैसा आता है, कुछ लोगों के पास पैसा आता है ना, तो वो प्याऊ खुलवाते हैं, लोगों को भोजन दान करते हैं, वस्त्र दान करते हैं, मरीजों की दवाई उपचार कराते हैं, बेटियों का ब्याह कराते हैं, जिससे जो बनता है लोग करते हैं। कुछ लोगों के पास पैसा आए तो वो ये प्रकार का काम करते हैं, और कुछ लोगों के पास पैसा आ जाए तो बड़ी गाड़ियां खरीदते हैं, बड़ा बंगला बनाते हैं, बड़ी शान में रहते हैं, लोगों को मरवाने की मारने की धमकियां देने लग जाते हैं, यार पैसा है तुम बच के रहना हमसे, है ना? ऐसा वो अपने वो बड़ी महंगी महंगी शराब पीने लग जाते हैं, वो औरतों को बुलवा करके उनके साथ नाचने लग जाते हैं, वैश्यागामी हो जाते हैं। तो लक्ष्मी दो तरीके की होती है। एक तो लक्ष्मी जब आती है तो आप धार्मिक हो जाते हैं, और एक बार लक्ष्मी आ जाए तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए और आप सारे गलत काम करने लग जाते हैं। तो आप कौन सी लक्ष्मी चाहते हैं? जो आपके मन को भगवान से जोड़ दे, धर्म से जोड़ दे, या जो लक्ष्मी आपको अधर्म से जोड़ दे? जोर से। तो याद रखना, धर्म से जोड़ने वाली लक्ष्मी तभी आएगी जब आपके अंदर धर्म का आचरण होगा, जब आप धर्म की राह पर चलेंगे। यदि आप धर्म की राह पर नहीं चलते हो, लक्ष्मी आई तो आप गलत काम करोगे और फिर आपका नाश। जैसे रावण के पास लक्ष्मी आई, सबसे बड़ा धनवान तो रावण था, हाँ या ना? सबसे अधिक पैसा किसके पास था? रावण के पास। सोने की लंका थी भाई, वैभव था उसका। सबसे धनवान रावण, लेकिन उसने अपनी संपत्ति का क्या किया? मिसयूज किया। संतों को डराया, धमकाया, मारा। कोई भी औरत को उठा के लंका ले आता, उसके साथ दुराचार करता रावण। उसने अपनी लक्ष्मी का दुरुपयोग किया तो लक्ष्मी सदा के लिए चली गई कि नहीं? रावण के वंश में किसी को फिर लक्ष्मी नहीं मिली। यदि आप गलती करोगे तो आपकी औलाद एक एक रुपए को तरस जाएगी, याद रखिएगा। आप ये मत सोचिएगा कि हमें कौन देखने वाला, नहीं। जो लोग लक्ष्मी का गलत उपयोग करते हैं उनकी आने वाली पीढ़ी रुपए रुपए के लिए मोहताज होती है। आपको विश्वास ना हो तो अपने आस पड़ोस में देख लेना, जिनके पास कल तक दौलत थी पर उन्होंने खूब गलत काम किए, अब उनकी औलाद एक एक रुपए के लिए तरस रही है। हाँ या ना? परेशान है। इसलिए रावण के 1 लाख बेटा थे, रावण के 1.25 लाख नाती थे, लेकिन बताओ रावण की संपत्ति बेटों को मिल पाई? पोतों को मिल पाई? ना। जो गलत करता है, अपने धन का दुरुपयोग करता है,
उसकी लक्ष्मी सदा के लिए टाटा बाय बाय कह के चली जाती हैं। तुम्हारी औलाद आने वाली तमाम पीढ़ियों को तरसना पड़ता है तुम्हारी गलती के कारण। इसलिए धन आवे तो धर्म करना, धन आए तो अधर्म मत करना, धन आए तो धर्म की ओर बढ़ना, पैसा आए तो दीन दुखियों की सेवा। जब आप सेवा करते हो तो आपसे लक्ष्मी मां प्रसन्न होती हैं और लक्ष्मी सदा सदा के लिए आपके यहां रह जाती हैं, आपके बच्चों तक, पोता पोतियों तक, कई पीढ़ियों तक धन धान्य चलता है। और अपनी औलाद को भी यही सिखा के जाना कि बेटा लक्ष्मी आवे सदुपयोग करना, वरना लक्ष्मी जी किसी के बाप की बफौती नहीं है। लक्ष्मी तुम्हारी मां है, पकड़ के रख। लक्ष्मी चंचल है, सुना होगा आप लोगों ने। लक्ष्मी कैसी है? जोर से, चंचल है, ठहरती नहीं है। क्यों? जो सदुपयोग करता है ठहर जाएंगी, रहेंगी पीढ़ियों दर पीढ़ी तक, और गलत करोगे चंचल भाग जाएंगी छलांग लगा के यहां से वहां। इसलिए धन का सदुपयोग करना चाहिए, धन को धर्म से जोड़ना चाहिए, अधर्म नहीं। चौथी सेवा, चौथी भक्ति क्या है? सेवा। क्या है भैया? क्या है? सबसे बड़ी भक्ति क्या है? इसलिए मां बाप की सेवा करो। क्या करोगे मां बाप की? जोर से, हाँ, मां बाप की सेवा कीजिएगा। सबसे अच्छा काम है मां बाप की सेवा करना। मां बाप की सेवा से बड़ा मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा धर्म है। सबसे बड़ा धर्म है माता पिता की सेवा करना। कितने लोग मानते हैं इस बात को कि मां बाप की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है? किसी ने जप तप किया, बोलो किसी ने जप तप किया, किसी ने उपवास रखा। किसी ने जप तप किया और किसी ने उपवास रखा, पर पूजा उन्हीं की स्वीकार हुई जिन्होंने मां बाप को साथ रखा। पूजा उन्हीं की स्वीकार हुई जिन्होंने मां बाप को साथ रखा। इसलिए आप कितने भी पूजा पाठ जब तक करो, पर जब तक आपके अंदर सेवा नहीं है, क्या होनी चाहिए आपके अंदर? क्या होना चाहिए? सेवा का भाव। सेवा करना सिखाओ इन बच्चों को सेवा करना। इन बच्चों के हाथ से गरीबों को रोटी दिया करो, ताकि ये बच्चे देना सीखेंगे। अभी आप देखते हो ना बच्चों को, आप बच्चों को एक टॉफी दे दो और फिर टॉफी मांगो हमें दे दो, बच्चे टॉफी नहीं देते। हाँ या ना? आपने बचपन से ये सिखाया है कि बस लेना है। आपने बच्चों को लेना तो सिखाया है, देना नहीं सिखाया। क्यों? ये बात सही है ना? बच्चों को टॉफी दो और फिर मांगो कि दे दो हमें, आधी हमें दे दो, नहीं देते। हाँ या ना? नहीं देते ना? वो सारी खुद खाते हैं। उनको ये आदत मत डलवाओ, सारी खुद नहीं खाना। बच्चों को बचपन से सिखाओ, बेटा जो तुम्हारे पास है, यदि तुम्हारे आसपास कोई और बच्चे हैं तो पहले उस टॉफी के कई टुकड़े करके पहले उन्हें भी दो, सभी में बांट कर खाओ। एक रोटी है और 4 लोग हैं तो एक रोटी के 4 टुकड़े कर लो। 4 लोग हैं तो चारों खाओ, सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। और ये संस्कार बच्चों को लड़कपन, बाल्यकाल, बचपन से सिखाओ कि खाने के पहले किसी को खिलाओ। प्रकृति आपको देती है, इसलिए नहीं कि आप सारा तिजोरियों में लॉक कर दें। प्रकृति आपको देती है, ईश्वर आपको देते हैं। आपने देखा होगा कितने लोग बेचारे 2-2 रोटी को तरसते हैं, पहनने के कपड़े को तरसते हैं, लेकिन आपको भगवान ने सब दे रखा है।
आपने सोचा है क्यों दे रखा है? इसलिए कि आपके पास है तो आप दीन दुखियों की सेवा करें। लेकिन आप अपने शौक पूरे करने में लग जाते हैं। शौक पूरे ना करो साहब, सेवाएं करो, अच्छे काम करो। ये दास अनिरुद्ध आपके सामने बैठा है, हम कोई शौक नहीं रखते, हम तो अपना समय सेवा में गुजारते हैं। हमें अच्छा लगता है, हमें एक नशा है सेवा का। सवेरे जागने से लेके रात्रि सोने तक हम आप सबकी सेवा जितनी हो सकती है करने का प्रयास करते हैं। अपनी माँ की सेवा, पिता की सेवा, परिवार की सेवा, समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा, कथा सुनाना आपकी सेवा है। शाम को प्रश्नोत्तरी करके आपकी सेवा करते हैं, 1 घंटे प्रश्नों का उत्तर देकर। सवेरे साधु संत आते हैं, हजारों संतों को पेट भर भोजन मिलता है, सेवा है। रसोई चलती है, सबको भोजन मिल रहा है, सेवा है। गौरी गोपाल आश्रम में क्या होता है? जोर से, एक ही संकल्प, एक ही नारा, सेवा ही है धर्म हमारा। हमारा धर्म क्या है? सेवा ही परमो धर्म। हमने तो एक सिद्धांत पकड़ रखा है, सेवा।